के अग्रवाल जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि ऐसी महामारी में व्यापारियों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, आने वाले समय में क्या समस्याएं आएंगी और सरकार से वो किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि सरकार उनको किस तरह की मदद करे जो संभव हो, पॉसिबल मैनर में। गौतम जी, सबसे बड़ी बात तो ये देखनी पड़ेगी कि ये पेंडेमिक का रिजल्ट क्या आया है। रिजल्ट ये आया है कि ये सेकेंड लॉकडाउन की तरफ अपने आए हैं। सेकेंड लॉकडाउन क्या है? सेकेंड लॉकडाउन ये है कि पूरा का पूरा रिटेल मार्केट बंद है। सारे के सारे हिंदुस्तान में, कभी पहले कोई महाराष्ट्र लॉकडाउन में गया, फिर उसके बाद दिल्ली गई, फिर लखनऊ गया, यूपी गया, ये सब मतलब फेज वाइज करते करते चले गए। एक तो एक साथ में नहीं हुआ। तो जो डिमांड पिछले 4 महीने में ग्रो हुई थी, आफ्टर थोड़ा एक कोविड 1 जब नीचे डाउन गया था, वेव 1 गया था नीचे, उसके बाद में जब ये राइज हुआ तो अब क्या हो गया है कि डिमांड पूरी की पूरी बैठ गई है। जब तक कि सरकार कुछ ऐसे नियम या ऐसे कार्य नहीं करेगी जहां से लोगों के हाथ में फ्री मनी जिसको कहते हैं, जिसे यूज कर सकते हैं और वो यूज करके खरीदने को बाहर आएगी, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब लोग, व्यापारी लोग सारी दुकानें खोलेंगे, उसके बाद में, क्योंकि व्यापारी लोग जो है पूरी तरीके से पिट गए हैं। आज दुकानें जो बंद है, जितनी भी, आज दुकानें छोड़ो, रेस्टोरेंट्स बंद है, होटल्स बंद है, एनी ट्रांसपोर्टर्स के ट्रांसपोर्ट्स बंद है। तो ये सबों का ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, भाड़ा लग रहा है। उसको ओवरकम सरकार कैसे करेगी वो सोचना पड़ेगा। या तो दाम कम करे कीमतों का। अब चीजों के दाम कब कम होंगे? इधर आप ड्यूटीज कम करें या लोगों के हाथ में फ्री मनी दें, जैसे कि बाकी के यूएस, यूरोप ने किया है। नोटें छाप छाप के उनके हाथों में दिया है, जो जाके उन्होंने खर्चा किया है, उससे डिमांड बढ़ी है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो व्यापारी लोग अपना माल बेच पाएंगे और उससे अपनी जो नुकसान है वो भरपाई कर पाएंगे। जी, ललित नंदा जी, आप क्या आने वाले समय में समस्याएं देख रही हैं और सरकार की तरफ से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार की तरफ से तो हम कुछ अपेक्षा नहीं रखते। हम तो खाली इतना ही चाहते हैं सरकार से कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हमें प्रॉमिस किए गए थे, हमारे से ही पैसा लूट के और हमारे पे एहसान लगा के कि आपके लिए ये कर दिया, मैं अपनी मेहनत से वापस खड़ा होऊंगा, हमारा व्यापारी वर्ग अपनी मेहनत से वापस खड़ा होगा। आप तो जो वायदे हमारे साथ करके आए थे, पेट्रोल डीजल में मुझे लूट के और वही पैसा मुझे किसी और तरह से बता के कि मैं ये दे रहा हूँ, नहीं चाहिए। आप अपने खर्चे घटाइए सरकार। वो मुंबई की कौन सी हीरोइन है जिसको Y+ सिक्योरिटी दिया है? क्यों दिया है? क्या उसकी वो है हमारे देश के प्रति कि उसको Y+ सिक्योरिटी? ऑल सच एक्सपेंसेस वो आप देखिए। आप अपना सरकार का खर्चा घटाइए, आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए, ताकि हम साथ वापस इस महामारी के बाद उठ खड़ने में, महामारी के बाद एक साथ फिर वापस खड़े हो सके, यदि सरकार कुछ अपने खर्चे घटाती है तो। सिद्धार्थ जैन जी। नमस्कार सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो सरकार व्यापारियों के साथ जो बर्ताव कर रही है वो एक बिल्कुल सौतेला वाला बर्ताव हो रहा है। लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है, एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन दिया, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं होता, सरकार में कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस और भी बहुत ज्यादा महकमे होते हैं। और जब कोई आपदा देश पे आती है तो मेरे ख्याल से सारे महकमों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए और अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर ने कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया? निभाया तो होगा कुछ ना कुछ, हम ये नहीं कह सकते नहीं निभाया। वैसे ही उसी प्रकार जैसे हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर एक आपदा आई तो सेम आपदा आप कहिए सारे मिनिस्टर मंत्रियों पे आई है। मतलब कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस, इन सबको भी कुछ ना कुछ, जब लॉकडाउन अनाउंस हो रहा था उस दिन नहीं तो कम से कम 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई ना कोई रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए थे। रिलीफ पैकेज 2 तरह के, एक है लॉन्ग टर्म रिलीफ पैकेज, एक है शॉर्ट टर्म इमीडिएट। अब लास्ट ईयर जो लॉन्ग टर्म रिलीफ पैकेज सरकार ने अनाउंस करा, 20 लाख करोड़ का अनाउंस करा था, जो हिंदुस्तान की 10% ऑफ जीडीपी होता है, जो एक काफी अच्छा पैकेज था सरकार का, उसकी हमें सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन जो एक इमीडिएट रिलीफ पैकेज एक व्यापारी को एकदम लॉकडाउन होते ही मिलना चाहिए, वो
लास्ट ईयर भी नहीं मिला था, इस साल भी नहीं मिला अब तक। लॉकडाउन हुए हुए सारे स्टेट्स में करीब 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो 10% जो 20 लाख करोड़ का जो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, उसका भी आज तक व्यापारियों पे कोई असर नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसको पहुंचने में टाइम लगता है। आरबीआई खुद कहती है कि इसको हमें पहुंचाने में 1.5 से 2 साल लगेंगे। जो इमीडिएट एक रिलीफ एक व्यापारी को चाहिए होता, वो अब तक नहीं मिला। मेरे ख्याल से जब व्यापारी वर्ग हाहाकार करना शुरू करेगा, जैसे एक आम आदमी ने शुरू की थी और उसको बोला गया था कोई बात नहीं, हाहाकार मत करो, आत्मनिर्भर बनो, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार की स्टेटमेंट आ जाएगी व्यापारियों के लिए भी कि हाहाकार मत करो, हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, अब आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखो और आत्मनिर्भर होने की कोशिश करो। आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखो और आत्मनिर्भर होने की कोशिश करो।